नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं आप अपना समय भी ज़्यादा ना दो और आपको बहुत कम समय में कुछ मैं ऐसा बताने या समझाने की कोशिश करूं जिससे आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। हर चैनल पे आप जाते हो, 10-15 मिनट खर्च करते हो और उसके बाद भी आपको कुछ ना मिले तो बड़ा ही दुखदाई है। आप जब भी इस चैनल पे आओगे तो आपको कुछ ना कुछ इनपुट ऐसा मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, हम सही दिशा में हैं और हमारा जो समय है उसका सही सदुपयोग हुआ है। तो दोस्तों, आज ये छोटी सी 2 मिनट की वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करिए। और मैं इन मैडम मोहतरमा के बारे में बता दूं ये कौन है। ये शिवसेना की इकलौती लेडीज़ राज्यसभा मेंबर हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन अब देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इनके वर्ड्स को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना और उसके बाद आप खुद सोचना कि क्या हम लोग एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो ये गंदी ही होगी। ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में ये विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है। अगर रोकते नहीं है तो कहते हैं हम घर के बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, एनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की जरूरत क्या है, वेब 3.0 क्या है। तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। सर, मैं एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज यहां पर कहूंगी। मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था, देश में ही क्या दुनिया में, हर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिसरप्ट करेगी, पॉलिसीज को डिसरप्ट करेगी। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराएं नहीं। आज जब इंटरनेट आया, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? सर, आई विल जस्ट कंक्लूड विद जस्ट वन लास्ट बिट कि सर, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0. Either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet. If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad. And we can conclude, so just one last second, sir. We can continue to take pride in that reflected glory, but at the cost of empowering our own nation. So I would request the finance minister to think about it, and thank you so much. तो देखा दोस्तों, आपने प्रियंका चतुर्वेदी जी ने सरकार को किस तरीके से धोया है और इनकी एक एक बात बिल्कुल सच है। तो आप अपने समय को बिल्कुल सही दिशा में लगा रहे हो, बिल्कुल सही इंडस्ट्री में लगा रहे हो। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को आज समझ लो, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप इस चीज़ को बहुत अच्छा मानोगे कि हाँ, मैंने एक सही डिसीज़न लिया था और मेरा एक अच्छा कैरियर है। आप अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी आपके क्वेश्चन है रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी, आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।